जय श्री हरि। मेरे प्यारे श्रोतागण, सबसे पहले मैं आप सभी से दिल से क्षमा चाहती हूँ। कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से मैं पिछले कुछ दिनों से कथा के नए अध्याय अपलोड नहीं कर पाई। मुझे पता है आप सभी प्रेम से कथा की प्रतीक्षा करते हैं और आपका यह स्नेह मेरे लिए बहुत अनमोल है। लेकिन अब भगवान विष्णु की कृपा से हम फिर से उसी भक्ति और प्रेम के साथ कथा यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। आज से जेठ मास की कथा का नया अध्याय पुनः प्रारंभ हो रहा है, लेकिन आपका प्रेम और भगवान का आशीर्वाद मुझे फिर से आपके बीच ले आया है। अब हम पुनः अध्याय 8 के बाद की दिव्य कथाओं की यात्रा शुरू करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि अपना आशीर्वाद और प्रेम बनाए रखें। कथा सुनते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। जय श्री हरि विष्णु। जेठ मास का समय था। सूर्यदेव मानो अग्नि बरसा रहे थे। आकाश से निकलती हुई धूप इतनी प्रचंड थी कि धरती तप कर तवे के समान गर्म हो चुकी थी। गांवों के तालाब सूखने लगे थे, कुओं का जल नीचे चला गया था और नदियों की धारा भी पतली पड़ गई थी। पेड़ों के पत्ते मुरझा रहे थे। पशु पक्षी छाया की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। ऐसे कठिन समय में भारतवर्ष के मध्य में बसे एक छोटे से गांव शिवपुर में भी लोग जल के लिए परेशान थे। गांव के अधिकांश किसान चिंतित थे क्योंकि खेत सूख चुके थे। दूर दूर तक केवल धूल उड़ती दिखाई देती थी। हवा चलती तो ऐसा लगता मानो अंगार उड़ रहे हों। इसी गांव में धर्मपाल नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी गौरी और पुत्र माधव के साथ रहता था। धर्मपाल अत्यंत धार्मिक, दयालु और सत्यप्रिय व्यक्ति था। उसका घर छोटा था, संपत्ति कम थी, लेकिन हृदय बहुत विशाल था। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वह स्नान करता, तुलसी को जल अर्पित करता और भगवान विष्णु का स्मरण करके कहता, हे नारायण, संसार के सभी प्राणियों का कल्याण कीजिए। उसकी पत्नी गौरी भी बहुत सरल और पतिव्रत स्त्री थी। वह घर के कार्यों के साथ साथ गरीबों और भूखों की सहायता करती थी। उनका पुत्र माधव अभी 12 वर्ष का था, लेकिन उसके संस्कार भी अत्यंत उत्तम थे। एक दिन प्रातःकाल धर्मपाल अपने आंगन में बैठा भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कर रहा था। तभी बाहर से किसी कमजोर आवाज के सुनाई देने पर उसने आंखें खोली। कोई है, थोड़ा जल मिल जाए। धर्मपाल तुरंत उठकर बाहर आया। उसने देखा कि एक वृद्ध यात्री द्वार पर खड़ा है। उसके शरीर पर धूल जमी हुई थी, पैरों में छाले थे और चेहरा प्यास से सूख चुका था। धर्मपाल तुरंत उसके चरणों में झुक गया। महाराज, भीतर आइए। वह वृद्ध बड़ी कठिनाई से अंदर आया। गौरी ने तुरंत मिट्टी के घड़े से शीतल जल निकाला और तांबे के लोटे में भरकर वृद्ध को दिया। वृद्ध ने कांपते हाथों से जल ग्रहण किया। जैसे ही उसने जल पिया, उसके चेहरे पर शांति दिखाई देने लगी। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। वत्स, उसने कहा, जेठ मास में प्यासे को जल पिलाने वाला मनुष्य महान पुण्य प्राप्त करता है। धर्मपाल मुस्कुराया। महाराज, यह तो मेरा कर्तव्य है। गौरी ने उनके लिए जौ की रोटी, थोड़ा गुड़ और छाछ परोसी। वृद्ध ने प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण किया। भोजन के बाद वह कुछ देर शांत बैठा रहा। फिर उसने घर के चारों ओर देखा। छोटा सा घर, मिट्टी की दीवारें, साधारण बर्तन, लेकिन वातावरण में भक्ति और संतोष भरा हुआ था। वृद्ध बोला, धर्मपाल, तुम्हारे घर में धन नहीं है, फिर भी तुम्हारे भीतर इतनी शांति कैसे है? धर्मपाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, धन से सुख मिलता है, सच्चा सुख नहीं मिलता। सच्चा सुख भगवान के नाम और सेवा में है। वृद्ध मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज चमक उठा। वत्स, तुम्हारी वाणी सुनकर प्रसन्नता हुई, लेकिन याद रखो, शीघ्र ही तुम्हारे घर पर एक बड़ा संकट आने वाला है। यह सुनते ही गौरी घबरा गई। कैसा संकट महाराज? वृद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, सूखा बढ़ेगा, जल समाप्त होने लगेगा, लोग स्वार्थी हो जाएंगे, लेकिन जो सेवा और धर्म के मार्ग पर अडिग रहेगा
भगवान स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। इतना कहकर वह उठ खड़ा हुआ। धर्मपाल बोला, महाराज कृपा कुछ दिन हमारे घर रुक जाइए। लेकिन वृद्ध मुस्कुराकर बोला, मेरा मार्ग लंबा है, मैं केवल तुम्हें सावधान करने आया था। यह कहकर वह बाहर चला गया। धर्मपाल कुछ दूर तक उसे छोड़ने गया, लेकिन आश्चर्य, कुछ ही क्षण में वह वृद्ध कहीं दिखाई नहीं दिया। ऐसा लगा मानो वह अचानक हवा में विलीन हो गए हों। धर्मपाल के मन में आश्चर्य और भक्ति दोनों जाग उठे थे। उस रात गांव में गर्मी और भी बढ़ गई। लोग बेचैन थे, कई घरों में पानी समाप्त हो चुका था। गांव का मुख्य कुआं भी आधा खाली हो चुका था। अगले दिन सुबह गांव के लोग कुएं के पास इकट्ठा हुए। सभी जल्दी जल्दी पानी भरना चाहते थे। इसी बीच गांव का मुखिया रघुवीर वहां आया। रघुवीर धनवान था, लेकिन अत्यंत कठोर और घमंडी स्वभाव का था। उसने ऊंची आवाज में कहा, अब कुएं का पानी सीमित है, इसलिए केवल वही लोग पानी भरेंगे जो कर देंगे। यह सुनकर गरीब लोग घबरा गए। एक वृद्धा बोली, मुखिया जी, हमारे पास धन कहाँ है? क्या हम प्यासे मर जाएंगे? रघुवीर कठोर स्वर में बोला, मुझे कुछ नहीं पता। भीड़ में खड़ा धर्मपाल यह सब सुन रहा था। वह आगे आया और बोला, मुखिया जी, जल भगवान का दिया हुआ है, उस पर सबका अधिकार है। रघुवीर हंस पड़ा। धर्मपाल, तुम्हारी दया से गांव नहीं चलता। यदि सबको मुफ्त पानी दोगे तो कल कोई पानी नहीं बचेगा। धर्मपाल शांत स्वर में बोला, यदि हम संकट के समय एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे तो फिर मानवता का क्या अर्थ रह जाएगा। रघुवीर क्रोधित होकर वहां से चला गया। गांव के लोग निराश हो गए। तब धर्मपाल ने ऊंची आवाज में कहा, जिस किसी को भी जल की आवश्यकता है वह मेरे घर आ सकता है। लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। एक व्यक्ति बोला, धर्मपाल, तुम्हारे पास तो केवल एक छोटा घड़ा है, उससे कितने लोगों की प्यास बुझेगी? धर्मपाल मुस्कुराया, जितना भगवान चाहेंगे। उस दिन से लोग धर्मपाल के घर आने लगे। गौरी सबको प्रेम से जल पिलाती। माधव छोटे बच्चों को बैठाकर छाछ बांटता। धीरे धीरे उनका घड़ा आधा खाली होने लगा। गौरी चिंतित होकर बोली, स्वामी, यदि सारा पानी समाप्त हो गया तो? धर्मपाल ने शांत स्वर में कहा, जो दूसरों की प्यास बुझाता है भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। रात हो गई। धर्मपाल तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान विष्णु का नाम जपने लगा। अचानक उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो वातावरण में एक दिव्य सुगंध फैल गई हो। हवा शांत हो गई। दीपक की लौ बिना हिले स्थिर हो गई। तभी उसे वही वृद्ध यात्री दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। धर्मपाल आश्चर्य से उठ खड़ा हुआ। महाराज, आप? वृद्ध मुस्कुराया, वत्स, सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसने घड़े पर हाथ रखा और कहा, जब तक तुम्हारे हृदय में दया रहेगी यह घड़ा खाली नहीं होगा। इतना कहकर वह प्रकाश में विलीन हो गए। सुबह जब गौरी जल लेने आई तो वह चकित रह गई। घड़ा पूरा भरा हुआ था। उसने तुरंत धर्मपाल को बुलाया। धर्मपाल ने घड़े को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह सब भगवान की कृपा है। उस दिन से एक अद्भुत चमत्कार होने लगा। जितना जल घड़े से निकाला जाता उतना ही फिर भर जाता। गांव वाले यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोग इसे भगवान का चमत्कार कहने लगे, कुछ लोग इसे धर्मपाल की भक्ति का फल मानने लगे। लेकिन धर्मपाल हमेशा एक ही बात कहता, यह मेरी नहीं, प्रभु की कृपा है। उधर रघुवीर यह सब सुनकर ईर्ष्या से भर उठा। उसने मन ही मन कहा, देखता हूँ यह चमत्कार आखिर कितने दिन चलता है।
और इसी के साथ शिवपुर गांव की कथा ने एक नया मोड़ ले लिया। शिवपुर गांव में धर्मपाल के घर का चमत्कारी घड़ा अब चर्चा का विषय बन चुका था। सुबह होते ही लोगों की पंक्तियां उनके घर के बाहर लग जाती। कोई बूढ़ा अपनी लाठी के सहारे आता, कोई माँ अपने प्यासे बच्चे को गोद में लेकर आती, तो कोई दूर खेतों से थका हुआ किसान जल मांगने पहुंच जाता। धर्मपाल और गौरी बिना किसी भेदभाव के सभी को जल पिलाते। उनके चेहरे पर कभी थकान दिखाई नहीं देती थी। वे हर व्यक्ति का स्वागत ऐसे करते मानो स्वयं भगवान उनके द्वार पर आए हों। माधव भी अपने माता पिता की सेवा देखकर बहुत प्रसन्न रहता। वह छोटे बच्चों को पहले पानी पिलाता और वृद्ध लोगों को बैठने के लिए आसन देता। लेकिन गांव का मुखिया रघुवीर यह सब देखकर भीतर ही भीतर जल रहा था। एक दिन वह अपने 2 सेवकों के साथ धर्मपाल के घर पहुंचा। वहां बहुत भीड़ लगी हुई थी। लोग धर्मपाल की प्रशंसा कर रहे थे। एक वृद्ध किसान कह रहा था, यदि धर्मपाल न होता तो न जाने कितने लोग प्यास से मर जाते। दूसरा व्यक्ति बोला, सचमुच भगवान की कृपा इसी पर है। यह सुनते ही रघुवीर का चेहरा कठोर हो गया। उसे लगा कि गांव में उसका सम्मान कम हो रहा है। वह आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, धर्मपाल, यह सब क्या हो रहा है? धर्मपाल भी नम्रता से बोला, मुखिया जी, लोग प्यासे हैं, उन्हें जल पिला रहा हूँ। रघुवीर ने घड़े की ओर देखा। क्या सचमुच यह घड़ा कभी खाली नहीं होता? धर्मपाल मुस्कुराया, यह सब भगवान विष्णु की कृपा है। रघुवीर हंस पड़ा, भगवान की कृपा? मुझे तो यह कोई चाल लगती है। भीड़ में खुसर फुसर होने लगी। गौरी ने शांत स्वर में कहा, मुखिया जी, हम केवल सेवा कर रहे हैं। लेकिन रघुवीर के मन में संदेह और ईर्ष्या दोनों बढ़ते जा रहे थे। उसने अपने सेवकों से कहा, आज रात इस घर पर नजर रखना, मुझे इस घड़े का रहस्य जानना है। रात गहरी हो चुकी थी, पूरा गांव शांत था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। आकाश में चंद्रमा हल्की रोशनी फैला रहा था। धर्मपाल अपने परिवार के साथ सो चुका था। उसी समय रघुवीर के सेवक चुपके से घर के पीछे पहुंचे। वे धीरे धीरे आंगन में घुसे। घड़ा तुलसी के पास रखा हुआ था। उसके पास दीपक जल रहा था, जिसकी लो बिल्कुल स्थिर थी। एक सेवक फुसफुसाया, जल्दी उठाओ इसे। दूसरे ने घड़ा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ घड़े को छुआ, उसे ऐसा लगा मानो अंगारों पर हाथ रख दिया हो। आहा, वह चीख पड़ा। दूसरा सेवक डर गया। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। दीपक की लो अचानक ऊंची हो गई और पूरा आंगन प्रकाश से भर उठा। दोनों सेवकों के शरीर कांपने लगे। उन्हें ऐसा लगा मानो किसी अद्भुत शक्ति ने उन्हें घेर लिया हो। अचानक उनके कानों में गंभीर स्वर गूंजा, यह घड़ा सेवा के लिए है, लोभियों के लिए नहीं। दोनों भयभीत होकर भाग खड़े हुए। सुबह होते ही वे कांपते हुए रघुवीर के पास पहुंचे और सारी घटना बता दी। रघुवीर पहले तो विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन उनके डरे हुए चेहरे देखकर वह स्वयं भी चिंतित हो गया। उसने मन ही मन सोचा, कहीं सचमुच धर्मपाल पर कोई दिव्य शक्ति तो नहीं है। उधर धर्मपाल को रात की घटना का कुछ पता नहीं था। सुबह वह हमेशा की तरह भगवान विष्णु की पूजा कर रहा था। तभी गांव की वृद्धा कमला वहां आई। उसने आंखों में आंसू थे। बेटा धर्मपाल, उसने कहा, मेरा पोता 3 दिनों से बीमार है। उसे तेज बुखार है और घर में पानी तक नहीं बचा। धर्मपाल तुरंत उसके साथ चल पड़ा। गौरी ने एक मटका जल से भर दिया और माधव को भी साथ भेजा। कमला का घर गांव के किनारे पर था। वहां पहुंचकर धर्मपाल ने देखा कि छोटा बालक तपती गर्मी से बेहाल पड़ा हुआ है। उसने बच्चे के माथे पर जल रखा और भगवान विष्णु का नाम लेकर प्रार्थना की, हे नारायण, इस बालक की रक्षा कीजिए।
कुछ ही देर बाद बालक की सांसें सामान्य होने लगी। उसका बुखार धीरे धीरे कम होने लगा। कमला की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। धर्मपाल ने विनम्रता से कहा, माँ, धन्यवाद मुझे नहीं, भगवान को दीजिए। यह समाचार भी पूरे गांव में फैल गया। अब लोग धर्मपाल को केवल ब्राह्मण नहीं बल्कि भगवान का भक्त मानने लगे थे। लेकिन हर कोई प्रसन्न नहीं था। गांव का व्यापारी सोमदत्त भी यह सब सुन रहा था। वह बहुत धनी था लेकिन अत्यंत लालची स्वभाव का था। उसने सोचा, यदि यह घड़ा मुझे मिल जाए तो मैं इसे राजाओं को बेचकर अपार धन कमा सकता हूँ। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। उसी शाम वह धर्मपाल के घर पहुंचा। धर्मपाल भाई, उसने मधुर स्वर में कहा, तुम्हारी सेवा देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। धर्मपाल मुस्कुराया। आइए सोमदत्त जी, बैठिए। सोमदत्त ने चारों ओर देखा। उसकी दृष्टि बार बार घड़े पर जा रही थी। कुछ देर बाद उसने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे सकता हूँ। धर्मपाल आश्चर्य से बोला, धन किस लिए? सोमदत्त धीरे से बोला, यह घड़ा मुझे दे दो। यह सुनते ही गौरी चौंक उठी। धर्मपाल शांत स्वर में बोला, यह घड़ा मेरा नहीं है, यह भगवान की कृपा है। सोमदत्त हंस पड़ा। कृपा वर्पा कुछ नहीं होती, हर चीज की कीमत होती है। सोच लो, मैं तुम्हें भी स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। धर्मपाल ने दृढ़ स्वर में कहा, सेवा और भगवान की कृपा को बेचा नहीं जा सकता। सोमदत्त का चेहरा उतर गया। वह गुस्से में वहां से चला गया। उस रात उसके मन में लालच और भी बढ़ गया। उसने निश्चय किया, यदि धर्मपाल घड़ा नहीं देगा तो मैं स्वयं उसे ले आऊंगा। आधी रात के समय वह चुपके से धर्मपाल के घर पहुंचा। पूरा घर शांत था। वह धीरे धीरे घड़े के पास पहुंचा। जैसे ही उसने घड़ा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक उसे लगा कि उसका शरीर भारी हो गया है। उसके हाथ कांपने लगे। तभी उसने सामने वही वृद्ध साधु दिखाई दिए, लेकिन इस बार उनका स्वर अत्यंत गंभीर था। लोभ मनुष्य को अंधा बना देता है। सोमदत्त भय से कांप उठा। मुझे क्षमा कर दीजिए, वृद्ध बोले। जिस वस्तु का उद्देश्य सेवा है उसे स्वार्थ के लिए पाने वाला कभी सुखी नहीं होता। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। सोमदत्त वहीं जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब उसकी आंख खुली तब तक सूरज निकल चुका था। धर्मपाल ने उसे देखा तो तुरंत उठकर पानी पिलाया। सोमदत्त की आंखों से आंसू बह निकले। मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था। धर्मपाल मुस्कुराया। गलती मनुष्य से ही होती है। यदि हृदय बदल जाए तो वही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। उस दिन पहली बार सोमदत्त के मन में सच्ची भक्ति का जन्म हुआ। उसने प्रण लिया कि वह अब अपना धन केवल अच्छे कार्यों में लगाएगा। धीरे धीरे शिवपुर गांव बदलने लगा। जहां पहले स्वार्थ था वहां अब सेवा दिखाई देने लगी। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे। लेकिन धर्मपाल को अभी यह ज्ञात नहीं था कि आने वाले दिनों में उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। और उसी परीक्षा के साथ शुरू होने वाला था एक नया रहस्य। शिवपुर गांव में अब एक नया परिवर्तन दिखाई देने लगा था। पहले जहां लोग केवल अपने बारे में सोचते थे, वहीं अब एक दूसरे की सहायता करने लगे थे। धर्मपाल के घर का चमत्कारी घड़ा केवल जल का स्रोत नहीं बन रहा था, बल्कि वह पूरे गांव के लिए आशा का प्रतीक बन चुका था। प्रतिदिन सुबह धर्मपाल अपने आंगन में तुलसी के सामने दीपक जलाता, भगवान विष्णु का स्मरण करता और फिर लोगों को जल पिलाने का कार्य आरंभ कर देता।
गौरी और माधव भी पूरे मन से उनकी सहायता करते, लेकिन जेठ मास की गर्मी अभी भी कम नहीं हुई थी। सूर्यदेव की तपिश दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। खेत सूखे पड़े थे, दूर जंगलों में पेड़ों के पत्ते झड़ने लगे थे। कई पशु पानी की तलाश में गांव के पास आने लगे थे। एक दिन दोपहर का समय था, गर्म हवाएं चल रही थी। गांव की गलियां लगभग सुनसान थी, लोग अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। उसी समय शिवपुर के मुख्य मार्ग पर एक वृद्ध तपस्विनी दिखाई दी। उनके शरीर पर साधारण गेरुए वस्त्र थे, हाथ में कमंडल था, सफेद केस उनके कंधे तक लटक रहे थे। उनके मुख पर अद्भुत तेज था, लेकिन वे अत्यंत थकी हुई प्रतीत हो रही थी। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें देखा, परंतु भीषण गर्मी के कारण कोई आगे नहीं आया। तभी माधव की दृष्टि उन पर पड़ी। वह तुरंत दौड़कर धर्मपाल के पास गया। पिताजी, बाहर एक वृद्धा माता खड़ी है, वे बहुत थकी हुई लग रही है। धर्मपाल तुरंत बाहर आया। जैसे ही उसने तपस्विनी को देखा, वह उनके चरणों में झुक गया। माता, कृपा हमारे घर पधारिए। तपस्विनी ने मुस्कुरा कर कहा, वत्स, मैं केवल थोड़ा जल चाहती हूँ। धर्मपाल उन्हें आदरपूर्वक भीतर ले आया। गौरी ने तुरंत घड़े से शीतल जल निकाला और उनके सामने रखा। तपस्विनी ने जल ग्रहण किया। जैसे ही उन्होंने जल पिया, उनके चेहरे पर संतोष झलक उठा। उन्होंने आंखें बंद करके कुछ क्षण भगवान का स्मरण किया, फिर बोली, धन्य हो पुत्र, जेठ मास में प्यासे को जल पिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। धर्मपाल विनम्र स्वर में बोला, माता, यह सब भगवान की कृपा है। तपस्विनी ने आंगन में रखे घड़े की ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरी चमक उभरी। तो वह वही घड़ा है। धर्मपाल चौंक गया। माता, आप इनके बारे में जानती हैं? तपस्विनी मुस्कुराई। हाँ वत्स, यह कोई साधारण घड़ा नहीं है। गौरी और माधव भी आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। तपस्विनी धीरे बोली, बहुत वर्षों पहले हिमालय के समीप एक महान ऋषि रहते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। जेठ मास में वे प्रतिदिन यात्रियों को जलदान करते थे। एक दिन स्वयं भगवान नारायण साधु वेश में उनकी परीक्षा लेने आए। भीषण गर्मी थी। ऋषि के पास केवल एक छोटा पात्र जल बचा था। यदि वे वह जल दे देते तो स्वयं प्यासे रह जाते, लेकिन उन्होंने बिना विचार किए वह जल साधु को अर्पित कर दिया। तब भगवान विष्णु अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए और बोले, हे मुनिवर, जहाँ निस्वार्थ सेवा होगी, वहाँ मेरी कृपा कभी समाप्त नहीं होगी। यह कहकर भगवान ने उन्हें एक दिव्य घड़ा प्रदान किया, जो कभी खाली नहीं होता था। धर्मपाल ध्यानपूर्वक कथा सुन रहा था। तपस्विनी ने आगे कहा, वह घड़ा पीढ़ियों तक केवल उन्हीं लोगों के पास रहा जिनके हृदय में सच्ची दया थी। अब वही कृपा तुम्हारे घर में प्रकट हुई है। यह सुनकर धर्मपाल की आंखों में आंसू आ गए। माता, मैं इस योग्य नहीं हूँ। तपस्विनी बोली, योग्यता धन से नहीं, हृदय से आती है। इतना कहकर उन्होंने अपने कमंडल से एक छोटा सा शंख निकाला। यह शंख साधारण नहीं था, उस पर विष्णु चक्र का चिन्ह बना हुआ था और उसने हल्का दिव्य प्रकाश निकल रहा था। तपस्विनी ने वह शंख धर्मपाल को देते हुए कहा, जब भी बड़ा संकट आए, भगवान विष्णु का स्मरण करके यह शंख बजाना। धर्मपाल ने श्रद्धा से दोनों हाथों में शंख ग्रहण किया। तभी अचानक वातावरण बदलने लगा। आकाश में काले बादल
छा गए। तेज हवा चलने लगी, पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी। कुछ ही क्षणों में आंधी इतनी तेज हो गई कि धूल के गुब्बारे उड़ने लगे। गांव के लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। गोरी घबराकर बोली, यह कैसी आंधी है? तपस्विनी ने गंभीर स्वर में कहा, संकट आ चुका है। उसी समय गांव के दूसरे छोर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगी, आग आग! धर्मपाल तुरंत बाहर दौड़ा। उसने देखा कि मुखिया रघुवीर के घर में भीषण आग लग गई है। गर्म हवाओं के कारण आग तेजी से फैल रही थी। लोग पानी डालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आग और भड़कती जा रही थी। रघुवीर भयभीत होकर चिल्ला रहा था, बचाओ, कोई मेरे परिवार को बचाओ। धर्मपाल बिना देर किए वहां पहुंचा। उसने देखा कि घर के भीतर रघुवीर की पत्नी और छोटी बेटी फंसी हुई है। चारों ओर आग की लपटें थी। कोई भी भीतर जाने का साहस नहीं कर पाया। गोरी की आंखों में भय था। स्वामी मत जाइए, आग बहुत भयानक है। लेकिन धर्मपाल शांत था। उसने अपनी आंखें बंद की और भगवान विष्णु का स्मरण किया। फिर उसने तपस्विनी द्वारा दिया गया शंख हाथ में लिया। अपने हाथ में लिया। पूरा गांव सांस रोके उसे देख रहा था। धर्मपाल ने पूरी श्रद्धा से शंख बजाया। शंख की ध्वनि पूरे गांव में गूंज उठी। उसी क्षण एक अद्भुत घटना हुई। आकाश में बिजली चमकी, तेज हवाएं अचानक शांत हो गई और देखते ही देखते काले बादलों से वर्षा प्रारंभ हो गई। पहले हल्की बूंदें गिरी, फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। लोग आश्चर्य से आकाश की ओर देखने लगे। कुछ ही क्षणों में आग बुझने लगी। धर्मपाल तुरंत घर के भीतर गया और रघुवीर की पत्नी तथा बेटी को सुरक्षित बाहर ले आया। रघुवीर की आंखों से आंसू बह निकले। वह धर्मपाल के चरणों में गिर पड़ा। भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, मुझे क्षमा कर दो। धर्मपाल ने उसे उठाया। क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है। पूरा गांव यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो उठा। लोग कहने लगे, यह सब भगवान विष्णु की कृपा है। जब धर्मपाल पीछे मुड़ा तब उसने देखा कि तपस्विनी वहां नहीं थी। वे अचानक कहीं अदृश्य हो चुकी थी। माधव ने आश्चर्य से कहा, पिताजी, माता कहाँ गई? धर्मपाल शांत स्वर में बोले, वे कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसी रात धर्मपाल को सौपन आया। उसने देखा कि वही तपस्विनी दिव्य रूप में खड़ी है। उनके पीछे शंख, चक्र और कमल का प्रकाश दिखाई दे रहा है। वे बोली, वत्स, याद रखो, सेवा का मार्ग आसान नहीं होता। आगे तुम्हारी और भी बड़ी परीक्षा होगी, लेकिन जहाँ सच्ची भक्ति होगी वहाँ भगवान स्वयं रक्षा करेंगे। धर्मपाल ने हाथ जोड़ दिए। माता, मुझे सदैव धर्म के मार्ग पर बनाए रखिए। धीरे धीरे सौपन समाप्त हो गया। सुबह जब धर्मपाल उठा तो उसके हृदय में एक नई शक्ति और शांति थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आने वाले दिनों में भगवान पर गांव पर ऐसा संकट आने वाला है जो शिवपुर के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। तपस्विनी माता के अदृश्य हो जाने के बाद शिवपुर गांव में एक अलग ही वातावरण बन गया था। लोग अब धर्मपाल को केवल एक साधारण ब्राह्मण नहीं मानते थे। सभी के मन में उनके प्रति श्रद्धा बढ़ती जा रही थी। मुखिया रघुवीर, जो पहले अहंकारी और कठोर था, अब बदल चुका था। आग की घटना के बाद उसे समझ आ गया था कि मनुष्य का
घमंड एक क्षण में समाप्त हो सकता है। अगले दिन सुबह वह स्वयं धर्मपाल के घर पहुंचा। धर्मपाल उस समय तुलसी के सामने दीपक जलाकर भगवान विष्णु की आरती कर रहा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्ति की मधुर ध्वनि पूरे आंगन में गूंज रही थी। आरती समाप्त होने पर रघुवीर आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, भाई धर्मपाल, मैं अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगना चाहता हूँ। धर्मपाल मुस्कुराया, मुखिया जी, बीती बातों को भूल जाइए। रघुवीर की आंखें झुक गई। मैंने लालच और अभिमान में अंधा होकर लोगों को जल से वंचित किया, लेकिन तुमने मेरे परिवार की रक्षा करके मुझे नया जीवन दिया है। गौरी ने विनम्रता से कहा, जिस दिन मनुष्य अपनी गलती स्वीकार कर लेता है उसी दिन उसका हृदय पवित्र हो जाता है। रघुवीर भावुक हो उठा। उसने उसी समय घोषणा की, आज से गांव का कुआं सभी के लिए खुला रहेगा। कोई भी व्यक्ति जल के लिए धन नहीं देगा। यह सुनते ही आसपास खड़े गांव वालों के चेहरे खिल उठे। धीरे धीरे शिवपुर में प्रेम और सहयोग का वातावरण होने लगा। लेकिन उसी समय एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। गांव के बाहर का तालाब पूरी तरह सूख चुका था। पशु पक्षी पानी के लिए भटकने लगे थे। कई गायें और हिरण प्यास से कमजोर हो चुके थे। एक दिन माधव जंगल की ओर गया। वहां उसने देखा कि एक छोटी सी हिरनी सूखी जमीन पर पड़ी कांप रही थी। उसकी आंखों में दर्द था। वह प्यास से बेहाल थी। माधव तुरंत उसके पास गया। डरो मत, उसने अपने बेटे छोटे पात्र में बचा हुआ जल हिरनी को पिला दिया। धीरे धीरे हिरनी ने आंखें खोली। माधव उसे सहारा देकर घर ले आया। गौरी ने कहा, बेटा यह तो बहुत कमजोर है। माधव बोला, माँ, यदि हम इसकी सहायता नहीं करेंगे तो यह मर जाएगी। धर्मपाल मुस्कुराया, हर प्राणी में भगवान का अंश होता है। उन्होंने हिरनी की सेवा शुरू कर दी। लेकिन उसी शाम गांव में कुछ शिकारी आ पहुंचे। उनके हाथों में धनुष और भाले थे। एक शिकारी ने ऊंची आवाज में कहा, तुम्हारा घायल हिरण कहाँ है? माधव आगे आया। वह अब हमारे घर में सुरक्षित है। शिकारी क्रोधित हो गया। वह हमारा शिकार है, उसे तुरंत लौटा दो। माधव ने दृढ़ स्वर में कहा, घायल प्राणी की रक्षा करना हमारा धर्म है। शिकारी हंस पड़ा। धर्म की बातें हमें मत सिखाओ लड़के। वह हिरण को पकड़ने आगे बढ़ा। तभी अचानक आकाश में बादल गरजने लगे। तेज हवा चलने लगी और देखते ही देखते हिरनी के शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। पूरा आंगन प्रकाश से भर गया। शिकारी भयभीत होकर पीछे हट गए। कुछ ही क्षणों में वह हिरनी एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हुई। उनके शरीर से तेज निकल रहा था। हाथ में दंड था और नेत्रों में गंभीरता। सभी लोग आश्चर्य से भूमि पर गिर पड़े। धर्मपाल ने कांपते स्वर में कहा, प्रभु आप कौन हैं? दिव्य पुरुष बोले, मैं धर्मराज हूँ। यह सुनते ही सभी स्तंभ रह गए। धर्मराज ने माधव की ओर देखकर कहा, बालक, तुमने दया का मार्ग चुना। तुमने एक असहाय प्राणी की रक्षा की। यही सच्चा धर्म है। माधव हाथ जोड़कर खड़ा रहा। धर्मराज आगे बोले, जो मनुष्य सभी प्राणियों पर दया करता है, भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। फिर उन्होंने शिकारियों की ओर देखा। उनकी आंखों में भय छा गया। लोभ और हिंसा मनुष्य को पाप की ओर ले जाते हैं। याद रखो, बिना आवश्यकता के किसी जीव को कष्ट देना अधर्म है। शिकारी कांपते हुए भूमि पर गिर पड़े। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु,
धर्मराज बोले, यदि हृदय से पश्चाताप करो और हिंसा त्याग दो तो क्षमा संभव है। शिकारी रो पड़े। उन्होंने अपने हथियार वहीं रख दिए और प्रण किया कि अब कभी मनोरंजन के लिए हथियार नहीं उठाएंगे। धीरे धीरे धर्मराज का दिव्य रूप प्रकाश में विलीन हो गया। पूरा गांव यह दृश्य देखकर स्तंभ था। उस रात शिवपुर में किसी की आंखों में नींद नहीं थी। लोग बार बार उसी घटना की चर्चा कर रहे थे। उसी एक वृद्ध बोला, ऐसा चमत्कार मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। दूसरा बोला, यह सब धर्मपाल और उसकी परिवार की भक्ति का फल है। तीसरा, उधर धर्मपाल अपने आंगन में शांत बैठा था। माधव उसके पास आया। पिताजी, क्या सचमुच भगवान हर जगह होते हैं? धर्मपाल ने उनके सिर पर हाथ रखा। हाँ बेटा, जब मन शुद्ध हो तो हृदय में दया हो, तब हर प्राणी में भगवान दिखाई देते हैं। माधव की आंखों में चमक आ गई। तो क्या सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा है? धर्मपाल मुस्कुराया। सेवा ही सच्ची भक्ति है। अगले दिन गांव के लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि अब वे केवल अपने लिए नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी जल की व्यवस्था करेंगे। गांव के बाहर कई स्थानों पर मिट्टी के बड़े पात्र रखे गए जिनमें प्रतिदिन पानी भरा जाता। माधव स्वयं सुबह उठकर पक्षियों के लिए दाना डालता। धीरे धीरे पूरे गांव का वातावरण बदलने लगा। शिवपुर, लेकिन हर परिवर्तन के साथ परीक्षा भी आती है। शिवपुर से कुछ दूर पड़ोसी गांव में भैरव सिंह नाम का एक जमींदार रहता था। वह अत्यंत घमंडी और क्रूर स्वभाव का था। जब उसने शिवपुर के चमत्कारों और धर्मपाल की बढ़ती प्रतिष्ठा के बारे में सुना तो उसके मन में ईर्ष्या भर गई। वह क्रोधित होकर बोला, एक साधारण ब्राह्मण का इतना सम्मान, यह मैं कभी सहन नहीं करूँगा। उसने अपने सेवकों से कहा, मुझे इस धर्मपाल के बारे में सब जानकारी चाहिए। कुछ दिनों बाद उसके सेवक लौटे और बोले, मालिक, लोग उसे भगवान का भक्त मानने लगे हैं। कहते हैं उसके घर का घड़ा कभी खाली नहीं होता। भैरव सिंह हंस पड़ा। दुनिया मूर्ख है, कोई न कोई चाल अवश्य होगी। लेकिन भीतर ही भीतर वह चिंतित भी था। यदि शिवपुर की प्रतिष्ठा बढ़ती गई तो आसपास के गांव में उसका प्रभाव कम हो सकता है। उसने मन ही मन एक योजना बनाई। अब समय आ गया है कि धर्मपाल की परीक्षा ली जाए और इसी के साथ शिवपुर की कथा एक नए संकट की ओर बढ़ने लगी। शिवपुर गांव में अब हर दिन भगवान विष्णु के भजन और सेवा कार्य होने लगे थे। गांव के लोग पहले से अधिक शांत और संतुष्ट दिखाई देते थे। सुबह होते ही मंदिर की घंटियों की ध्वनि सुनाई देती और संध्या के समय पूरा वातावरण दीपक के प्रकाश से जगमगा उठता। लेकिन गांव से कुछ दूर अपने विशाल महल में बैठा भैरव सिंह यह सब सुन सुनकर क्रोध से भरता जा रहा था। वह अपने कक्ष में टहलते हुए बोला, एक साधारण ब्राह्मण का इतना सम्मान, लोग अब उसी की बातें करते हैं। यदि ऐसा चलता रहा तो मेरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। उसके सेवक चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे। भैरव सिंह ने कठोर स्वर में कहा, मुझे इस धर्मपाल की सच्चाई जाननी है। मैं देखना चाहता हूँ कि उसकी भक्ति कितनी सच्ची है। उसी समय उसका एक सेवक बोला, मालिक, लोग कहते हैं कि उसके घर का घड़ा कभी खाली नहीं होता और स्वयं देवता उसकी सहायता करते हैं। भैरव सिंह व्यंग से हंस पड़ा। देवता, यह सब लोगों का भ्रम है। लेकिन उसके मन में एक भय भी था, कहीं सचमुच कोई दिव्य शक्ति धर्मपाल की रक्षा तो नहीं कर रही है। कुछ क्षण सोचने के बाद उसने एक योजना बनाई, मैं स्वयं उसकी परीक्षा लूंगा। उधर धर्मपाल को इन बातों का कोई ज्ञान नहीं था। वह तो प्रतिदिन
की तरह अपनी सेवा कार्यों में लगा रहता। उस शाम गांव में भजन हो रहा था, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। भक्ति की ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। भजन समाप्त होने के बाद धर्मपाल ने लोगों से कहा, याद रखिए, सेवा केवल मनुष्य की नहीं बल्कि हर प्राणी की करनी चाहिए। भगवान हर जीव में निवास करते हैं। लोग श्रद्धा से उसकी बातें सुन रहे थे। उसी रात गांव के बाहर 3 अजनबी यात्री दिखाई दिए। उनके वस्त्र धूल से भरे हुए थे, चेहरे थके हुए थे। ऐसा लगता था मानो वे बहुत दूर से यात्रा करके आए हैं। पहली यात्रा वृद्ध था, दूसरे के चेहरे पर गंभीरता थी और तीसरा अत्यंत शांत दिखाई देता था। वे धीरे धीरे धर्मपाल के घर पहुंचे। दरवाजे पर पहुंचकर वृद्ध यात्री ने आवाज दी, कोई है, हमें आश्रय चाहिए। धर्मपाल तुरंत बाहर आया। उसने तीनों को देखकर हाथ जोड़ लिए। आइए महाराज, यह घर आपका ही है। गौरी ने तुरंत उनके बैठने के लिए व्यवस्था की। माधव जल लेकर आया। तीनों यात्रियों ने जल ग्रहण किया, लेकिन उनमें से एक ने कठोर स्वर में कहा, बस इतना ही, क्या यही तुम्हारा आतिथ्य है? माधव थोड़ा घबरा गया। गौरी ने विनम्रता से कहा, महाराज, घर साधारण है, लेकिन जो भी है प्रेम से अर्पित है। तीसरे यात्री ने चारों ओर देखते हुए कहा, सुनते हैं तुम्हारे घर में चमत्कारी घड़ा है, फिर भोजन इतना साधारण क्यों? यह सुनकर गांव के कुछ लोग असहज हो गए, लेकिन धर्मपाल शांत रहा। उसने मुस्कुराकर कहा, महाराज, चमत्कार भगवान की कृपा से होते हैं, हम तो केवल सेवा करने वाले हैं। फिर उसने प्रेम पूर्वक जौ की रोटी, दाल और छाछ परोसी। तीनों यात्रियों ने भोजन करना शुरू किया, लेकिन उनमें से एक बार बार शिकायत करता रहा, रोटी कठोर है, छाछ कम ठंडी है, आसन भी साधारण है। गौरी की आंखों में क्षण भर के लिए दुख आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। माधव धीरे से बोला, पिताजी, ये लोग इतना अपमान क्यों कर रहे हैं? धर्मपाल ने शांत स्वर में कहा, बेटा, अतिथि भगवान का रूप होते हैं, सेवा में कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। तीनों यात्रियों ने यह बात सुन ली। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। भोजन समाप्त होने के बाद धर्मपाल ने उन्हें विश्राम के लिए स्थान दिया। रात गहरी हो चुकी थी, पूरा गांव शांत था। तभी अचानक धर्मपाल की आंख खुली। उसे लगा मानो घर में कोई दिव्य प्रकाश फैल रहा हो। वह उठकर बाहर आया और जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर वह स्तंभ रह गया। पूरा आंगन तेज प्रकाश से जगमगा रहा था। वहीं 3 यात्री अब साधारण मनुष्य नहीं थे। पहला यात्री के 4 मुख दिखाई दे रहे थे, वे स्वयं ब्रह्मा जी थे। दूसरे के हाथ में त्रिशूल था, जटाओं में गंगा विराजमान थी, वे भगवान विष्णु थे। धर्मपाल की आंखों से आंसू बह निकले। तीसरे के हाथ में शंख, चक्र, गदा और स्वयं पन्ना थे, वे भगवान विष्णु थे। वह भूमि पर गिर पड़ा। प्रभु, गौरी और माधव भी बाहर आ गए। वे भी यह दिव्य रूप देखकर भाव विभोर हो उठे। भगवान विष्णु मुस्कुराए, वत्स धर्मपाल, हमने तुम्हारी परीक्षा ली थी। भगवान शिव बोले, अपमान सुनकर भी तुमने क्रोध न किया, वही सच्चा भक्त है। ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ सेवा में अहंकार नहीं होता, वही देवताओं का वास होता है। धर्मपाल कांपते स्वर में बोला, प्रभु, मैं तो केवल आपका सेवक हूँ। भगवान विष्णु आगे बोले, याद रखो, सेवा का मूल्य वस्तुओं में नहीं, भावनाओं में होता है। फिर उन्होंने अपने हाथ से आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे घर में सदैव अन्न और जल की कमी नहीं होगी। गौरी की आंखों में से आंसू बहने लगे। भगवान शिव ने माधव की ओर देखकर कहा, बालक, तुम्हारा हृदय निर्मल है, भविष्य में तुम धर्म की रक्षा करोगे। माधव ने हाथ जोड़ दिए। उसी समय आकाश में शंख ध्वनि गूंज उठी। पूरा वातावरण दिव्य सुगंध से भर गया। धीरे धीरे तीनों देवता प्रकाश में विलीन हो गए। अगली सुबह यह समाचार पूरे गांव में फैल गया। लोग दौड़े दौड़े धर्मपाल के घर पहुंचे। एक वृद्ध बोला, धर्मपाल धन्य है, स्वयं त्रिदेव
उसके घर आए थे। गांव की स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। रघुवीर भी कहीं वहां आया। उसकी आंखों में श्रद्धा थी। उसने कहा, अब यह गांव बिल्कुल सचमुच पवित्र हो गया है। फिर गांव के लोगों ने मिलकर एक निर्णय लिया, हमें भगवान विष्णु का एक भव्य मंदिर बनाना चाहिए। सभी ने सहमति जताई। कोई पत्थर देने को तैयार हुआ, कोई लकड़ी, कोई श्रम। यह तय हुआ कि जेठ पूर्णिमा तक मंदिर का निर्माण आरंभ कर दिया जाएगा। लेकिन जब यह समाचार भैरव सिंह तक पहुंचा तो उसका क्रोध और भी बढ़ गया। वह गुस्से से बोला, अब ये लोग मंदिर बनवाकर अपनी भक्ति बढ़ाना चाहते हैं। उसने मुट्ठी भींच ली। मैं यह कभी नहीं होने दूंगा। उसकी आंखों में षड्यंत्र की चमक थी। उधर शिवपुर के गांव के लोग भक्ति और उत्साह में डूबे हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उनके मंदिर और उसकी आस्था पर एक बड़ा संकट आने वाला है। त्रिदेव के दिव्य दर्शन के बाद शिवपुर गांव की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी। आसपास के गांवों से लोग धर्मपाल के घर आने लगे। कोई भगवान विष्णु के चमत्कारी घड़े के दर्शन करने आता, कोई धर्मपाल से आशीर्वाद लेने आता, तो कोई केवल उस पवित्र वातावरण को अनुभव करने आता जहां सेवा, भक्ति और प्रेम का वास था। लेकिन धर्मपाल पहले की तरह विनम्र बना रहा। वह हर किसी से केवल एक ही बात कहता, यह सब भगवान की कृपा है, मनुष्य केवल माध्यम होता है। उधर गांव के लोगों ने भगवान विष्णु का भव्य मंदिर बनवाने की तैयारी शुरू कर दी। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उसी के निकट मंदिर के लिए स्थान चुना गया। अगले दिन सुबह पूरे गांव के लोग वहां एकत्रित हुए। स्त्रियां मंगल गीत गा रही थी, आओ रे नारायण हमारे द्वार। पुरुष भूमि की सफाई कर रहे थे। बच्चे भी उत्साह से छोटे छोटे पत्थर उठा रहे थे। रघुवीर आगे आया और बोला, आज से यह मंदिर केवल पत्थरों का भवन नहीं होगा, बल्कि हमारे गांव की आस्था का प्रतीक बनेगा। सभी ने नारायण नारायण का जय घोष किया। धर्मपाल ने भूमि पूजन किया। उसने तुलसी दल और गंगा जल अर्पित करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, यह स्थान सदैव भक्ति और सेवा का केंद्र बना रहे। फिर मंदिर निर्माण आरंभ हो गया। कोई मजदूरी के बिना काम कर रहा था, कोई भोजन बनाकर श्रमिकों को खिला रहा था। गांव की वृद्ध स्त्रियां भी घर घर जाकर अन्न एकत्रित करती ताकि मंदिर निर्माण में लगे लोगों को भोजन मिल सके। सोमदत्त व्यापारी ने पत्थरों की व्यवस्था की। रघुवीर ने लकड़ी और मजदूर भेजे। माधव प्रतिदिन पानी पिलाने का कार्य करता। धीरे धीरे पूरा गांव एक परिवार की तरह कार्य करने लगा। लेकिन दूसरी ओर भैरव का क्रोध बढ़ता जा रहा था। उसके महल में उसके सेवक बैठे थे। एक सेवक, मालिक, शिवपुर के लोग दिन रात मंदिर निर्माण कर रहे हैं। आसपास के गांवों के लोग भी उनकी सहायता कर रहे हैं। भैरव सिंह ने क्रोध से मेज पर हाथ मारा। यदि यह मंदिर बन गया तो लोग मुझे भूल जाएंगे। वह कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, आज रात मंदिर निर्माण रोक दिया जाएगा। उसकी आंखों में षड्यंत्र की चमक थी। रात का समय शिवपुर शांत था। मंदिर निर्माण स्थल पर कुछ दीपक जल रहे थे। आधा बना हुआ मंदिर चंद्रमा की रोशनी में दिखाई दे रहा था। उसी समय भैरव सिंह के कुछ आदमी चुपके से वहां पहुंचे। उनके हाथों में मिसाले और लोहे की औजार थे। एक आदमी फुसफुसाया, जल्दी करो, सारी लकड़ियां जला दो। वे मंदिर के पास बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहली मिसाल लकड़ियों के ढेर के पास रखी, अचानक तेज हवा चलने लगी। दीपक की लो एकदम ऊंची हो गई और देखते ही देखते मंदिर स्थल पर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। भैरव सिंह के आदमी भयभीत हो उठे। उन्हें ऐसा लगा मानो हजारों शंख एक साथ बज रहे हो।
पूरा वातावरण गूंज उठा। अचानक उन्हें मंदिर के ऊपर भगवान विष्णु का विशाल प्रकाश में स्वरूप दिखाई दिया। उनके हाथों में सुदर्शन चक्र चमक रहा था। भय से सबके हाथ कांपने लगे। भागो, एक आदमी चिल्लाया। सभी डरकर वहां से भाग खड़े हुए। अगली सुबह वे कांपते हुए भैरव सिंह के पास पहुंचे और सारी घटना बता दी। भैरव सिंह पहले तो क्रोधित हुआ, डरपोक कहीं के, लेकिन जब उसने उनके डरे हुए चेहरे देखे तो उसके मन में भी भय उत्पन्न हो गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या सचमुच कोई दिव्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही है? उधर शिवपुर में लोगों को रात की घटना का पता चला। कुछ लोग भयभीत हो गए। एक वृद्ध बोला, यदि भैरव सिंह दुश्मनी पर उतर आया तो वह फिर हमला कर सकता है। गौरी ने चिंता से धर्मपाल की ओर देखा, लेकिन धर्मपाल शांत था। उसने कहा, जहां भगवान का नाम होता है वहां भय नहीं हो रहता। उस रात मंदिर निर्माण स्थल पर भजन संध्या रखी गई। पूरा गांव दीपक लेकर वहां पहुंचा। भजन शुरू हुआ। श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु। भक्ति की ध्वनि वातावरण में गूंजने लगी। उसी समय भैरव सिंह स्वयं छिपकर मंदिर स्थल के पास पहुंचा। वह यह देखने चाहता था कि आखिर यहाँ ऐसा क्या है जो लोगों को इतना बदल रहा है। वह एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर सब देखने लगा। उसने देखा, गरीब और अमीर एक साथ बैठकर भजन गा रहे हैं। वृद्ध बच्चे वृद्धों को पानी पिला रहे हैं। स्त्रियां प्रसाद बांट रही है और बीच में धर्मपाल आंखें बंद किए भगवान विष्णु का नाम जप कर रहा है। भैरव सिंह यह सब देखकर विचलित हो उठा। उसने अपने जीवन में पहली बार ऐसा दृश्य देखा था जहां बिना किसी लालच के लोग एक दूसरे के लिए कार्य कर रहे थे। तभी अचानक धर्मपाल की आंखें खुली। उसने दूर खड़े भैरव सिंह को देख लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। भजन समाप्त होने के बाद वह स्वयं उसके पास गया। जमींदार साहब आइए। भैरव सिंह चौंक गया। तुम जानते थे कि मैं यहाँ हूँ? धर्मपाल मुस्कुराया। भगवान के घर में कोई पराया नहीं होता। यह सुनकर भैरव सिंह निरुत्तर हो गया। धर्मपाल ने उसे प्रसाद दिया। कुछ क्षणों तक वह चुप खड़ा रहा, फिर धीमी स्वर में बोला, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? धर्मपाल ने तुरंत शांत स्वर में उत्तर दिया, जो भगवान पर विश्वास करते हैं उसे किसी से भय नहीं होता। वे शब्द सीधे भैरव सिंह के हृदय में उतर गए। वह पहली बार अपने भीतर अपराध बोध महसूस करने लगा। उसने मंदिर की ओर देखा। दीपक का प्रकाश, भजन की ध्वनि और लोगों के चेहरों पर संतोष देखकर उसका कठोर हृदय धीरे धीरे पिघलने लगा। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने जीवन भर केवल भय और शक्ति को ही सब कुछ समझा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है। धर्मपाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जहाँ प्रेम और सेवा होती है वही भगवान का निवास होता है। भैरव सिंह कुछ देर मौन रहा, फिर उसने धीरे से कहा, यदि मैं भी इस मंदिर निर्माण में सहायता करना चाहूँ तो? धर्मपाल मुस्कुराया। भगवान का द्वार सभी के लिए खुला है। अगले ही दिन पूरे गांव ने आश्चर्य से देखा कि भैरव सिंह स्वयं मजदूरों के साथ पत्थर उठवा रहा है। लोग एक दूसरे से कहने लगे, सचमुच भगवान की भक्ति पत्थर दिल को भी बदल देती है। धीरे धीरे मंदिर का निर्माण अंतिम चरण में पहुंचने लगा, लेकिन उसी समय धर्मपाल को एक विचित्र सौपन आया। हर रात उसे ऐसा दिखाई देता मानो कोई अंधकार में छाया मंदिर के ऊपर मंडरा रही हो और एक गंभीर आवाज कहती, अभी अंतिम परीक्षा बाकी है। धर्मपाल समझ गया कि आने वाला समय आसान नहीं है। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कथा थोड़ी बड़ी है, लेकिन यह बहुत ही ज्ञानवर्धक है और इसे अपने जीवन में ज़रूर उतारें। कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कथा को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि ज़रूर बोलें। तब तक के लिए राधे राधे।